जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंडे के वेबिनार में आयज सर ने बैक ऑफिस के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए बताया था। फॉर एग्जांपल इंडिया को चेक कीजिए, मोबाइल नंबर, नेम, कंट्री, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। सो यहाँ पर काफ़ी फाउंडर्स का मेरे पास क्वेश्चन आया कि कैसे चेक करें, क्या चेक करें, और अगर कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग है तो उसको कैसे करेक्ट करें, यानी कि कैसे एडिट करें। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है और कैसे आपको एडिट करना है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं सूरज सिंह, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑनपैसिव। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए के बारे में। काफ़ी फाउंडर्स का लगातार मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि एनडीए को कैसे चेंज करें। तो चेंज करने के लिए, यानी कि चेंज करने के बारे में बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपका एनडीए कैसा होना चाहिए। जब आपने अकाउंट को एक्टिवेट किया था तो सबसे पहले आपका एनडीए फॉर्म आया था, आपने वहाँ पर सिग्नेचर किया था। तो आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंट है, वो अकाउंट जो नेम है मेरा सूरज सिंह, तो सूरज सिंह अगर मैंने एनडीए में सिग्नेचर किया है तो दैट्स ओके, या फिर मैंने सूरज लिख दिया है सो दैट्स ओके, या फिर मैंने सिंह लिख दिया है दैट्स ओके, या फिर जैसे मैं फिजिकली शॉर्टकट में लिखता हूँ, यस लिख के फिर आगे कुछ मैं लिख देता हूँ। शॉर्टकट जो सिग्नेचर करता हूँ, जैसे फिजिकली बहुत सारे लोग शॉर्टकट सिग्नेचर का यूज़ करते हैं, वो भी प्रोफेशनली ही होता है। ओके, सो अगर आपने ऐसा कुछ किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यस लिख के फिर ऐसे आगे कुछ कर दिया, वो भी ओके है। यानी कि जैसे आप फिजिकली सिग्नेचर करते हो, फुल सिग्नेचर या फिर शॉर्टकट में, अगर आपने एनडीए में भी वैसा सिग्नेचर किया है सो दैट्स ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एनडीए में सिग्नेचर किया है, जो आप रियल टाइम पे फिजिकल सिग्नेचर करते हो, कॉपी में सिग्नेचर करते हो, अगर आपने वैसे एनडीए में भी किया है सो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आपका सिग्नेचर एक यूनिक चीज़ें हैं, वो आपका यूनिक ही होना चाहिए हर एक जगह, चाहे वो आप डिजिटली कर रहे हो या फिर फिजिकली कर रहे हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपका कहाँ पर है? बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मैं भी कुछ लोगों ने ही किया होगा, कुछ लोगों ने सिर्फ जो जहाँ पर एनडीए साइन करना था तो वहाँ पर डॉट लिख दिया है, या फिर एरो लगा दिया है, या फिर प्लस का निशान लगा दिया, या फिर एनडीए को साइन ही नहीं किया है, स्किप कर दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को यहाँ पर एनडीए को क्लीन करके, यानी कि दोबारा से एनडीए मंगवाना होगा और वहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। जो लोगों ने डॉट किया है, यानी या फिर प्लस का निशान लगाया, या फिर एरो का निशान लगा दिया, या फिर सिग्नेचर ही नहीं किया, तो उनके लिए प्रॉब्लम, बाकी और लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर और हो सकती है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने या फिर अपने नेम को चेंज किया है या फिर ईमेल आईडी को चेंज किया है पिछले टाइम में, कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पर भी आपका एनडीए चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि जिस नाम से आपका अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सूरज सिंह नाम से यहाँ पर मेरा अकाउंट है तो सूरज के नाम से यहाँ पर मेरा एनडीए सिग्नेचर होना चाहिए, ये बेटर है। अगर मेरा मान लीजिए यहाँ पे सूरज सिंह के नाम से अकाउंट है और मैंने सिग्नेचर किया है गुरसमिंदर ढीलन के नाम से, गुरसमिंदर ढीलन सर के नाम से मैंने सिग्नेचर किया, सो वो रॉन्ग है। यहाँ पर आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि जिस नेम से आपका अकाउंट है उसी नेम से आपका, चाहे वो शॉर्टकट में हो या फिर कैसे भी हो, जो आप सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर आपका होना चाहिए, वो परफेक्ट हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इस प्रकार से अगर इस तरीके का आपका कोई यहाँ पे मिस्टेक है एनडीए में, देन आप यहाँ पे चेंज करने के लिए, यानी कि रीसेट करने के लिए आप सपोर्ट टीम को मेल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रीसेट करने की ज़रूरत है, यानी कि चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है सपोर्ट टीम को? सिंपल, इसके लिए आपको अपना बैक ऑफिस लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे ऊपर राइट साइड में जो आपका एक प्रोफाइल का जो आइकन दिखता है तो उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपका माय प्रोफाइल आएगा और भी 2-3 ऑप्शन आएंगे, और हल्का सा देखेंगे नीचे आपका एक सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेज अ टिकट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आपका आएगा, आपका नेम, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर आएगा, उसके नीचे लिखा रहेगा सेलेक्ट लिखा रहेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है एनडीए। सबसे नीचे आपको वो ऑप्शन मिलेगा, तो एनडीए आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे आपका एक बॉक्स रहेगा, उसमें आपको मैसेज लिखना है कि सर मेरा यहाँ पे एनडीए रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है वो भी आपको मेंशन करना है।
सो प्लीज़ मुझे दोबारा से एनडीए भेजिए, मुझे अगेन एनडीए भेजिए, मुझे रीसेट करना है, मुझे चेंज करना है। आप जो भी चीज़ें आप लिख सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो आप लिखिए। हमारी हर एक लैंग्वेज को रीड करने वाली सपोर्ट टीम वहाँ पे बैठी है, वो पढ़ लेगी। आप जिस तरीके से लिख सकते हो सिर्फ अपना आप वहाँ पे प्रॉब्लम मेंशन कीजिए, या फिर सिंपल आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, आई हैव टू रीसेट माई एनडीए सो प्लीज़ सेंड मी न्यू एनडीए फॉर्म। इतना लिख के आप एक नीचे फाइल को अपलोड करने का भी ऑप्शन है। अगर आप फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सेंड पे क्लिक कर दो, सपोर्ट टीम को वो आपका मैसेज चला जाएगा और कुछ सेकंड में आपको रिप्लाई भी आएगा, आपका टिकट आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके कुछ टाइम के बाद आपको यानी कि सपोर्ट टीम आपका मैसेज देखेगी, उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे बताएगी कि आपका मैसेज सपोर्ट टीम के पास पहुँच गया है, जल्द ही आपके मैसेज को रिव्यू करके आपको जल्द ही रिप्लाई देगी। सो जो आपको रिप्लाई आएगा सपोर्ट टीम की तरफ से, तो वो कौन सा रिप्लाई देगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले क्या होता था कि जब किसी को एनडीए चेंज करने की ज़रूरत थी तो पहले आप सिंपल सपोर्ट टीम को आप मेल करते थे और मेल करने के बाद वो आपको रिप्लाई देते थे। रिप्लाई देने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपको न्यू एनडीए फॉर्म आ जाता था और आप सिग्नेचर करके ओके कर देते थे, दैट्स ओके, ठीक। लेकिन अब हमारा जो न्यू पॉलिसी आया है उसके रिगार्डिंग सपोर्ट टीम का जो रिप्लाई आएगा उसमें सपोर्ट टीम बताएगा कि यहाँ पर हम न्यू एनडीए फॉर्म रीसेट करने के लिए अब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि हम अब इजली न्यू फॉर्म एनडीए यानी कि न्यू एनडीए रीसेट नहीं करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी मिस्टेक है एनडीए फॉर्म में, देन हम आपके यहाँ पे सहायता कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपका जो स्पॉन्सर है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया, यानी कि एक फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि आपका अपलाइन, जिसने आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे फाउंडर बने हो, तो उससे आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपको support@gofounders.net, ध्यान दीजिएगा, support@gofounders.net, ओ फाउंडर्स नहीं, gofounders.net, ये ईमेल आईडी सपोर्ट टीम खुद आपको मैसेज में भेजेगी, यानी कि जो रिप्लाई देगी उसमें लिखा रहेगा। तो support@gofounders.net पर आपके स्पॉन्सर को आपकी प्रॉब्लम को मेंशन करना है कि ये मेरा टीम मेंबर है, इसका ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, और यहाँ पर जो आपका टिकट आईडी जनरेट होगा, जब आप सपोर्ट टीम को मेल करोगे तो आपका एक टिकट आईडी जनरेट होगा, तो वो टिकट आईडी टिकट नंबर आपके स्पॉन्सर को दे देना। वो टिकट आईडी टिकट नंबर आपके स्पॉन्सर को मैसेज में मेंशन करना है कि ये टिकट नंबर है, ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ये मेरा टीम मेंबर है और इसकी ये प्रॉब्लम है, यानी कि डॉट लिखा या फिर एनडीए साइन नहीं किया या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे मेंशन करना है और वहाँ पे रिक्वेस्ट करना है सपोर्ट टीम से कि प्लीज़ आप न्यू एनडीए फॉर्म भेज दीजिए, यहाँ पर इसके एनडीए में ये प्रॉब्लम है। ऐसा मैसेज आप भेजोगे सपोर्ट टीम को, देन वो मैसेज उस टिकट आईडी के ज़रिए वो सपोर्ट टीम देखेगी, वो समझ जाएगी कि हाँ इसका स्पॉन्सर का ही ये मैसेज है, उसको रिव्यू करेगी। चेक करने के बाद दोबारा से आपके स्पॉन्सर को भी मेल आएगा और आपको भी मेल आएगा, तो उसमें बताएगा कि आपका यहाँ पे एनडीए फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, अगर चेंज करना है तो कैसे करना है और कितने दिन में आपको एक न्यू एनडीए फॉर्म आएगा, वो सपोर्ट टीम आपको रिप्लाई देगी। तो इस प्रकार से इस तरीके से आप एनडीए फॉर्म को चेक कर सकते हो। अगर रीसेट करने की ज़रूरत है तो आप रीसेट कर सकते हो, ये एक ज़रिया है। लेकिन अब आप इजीली एनडीए फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हो, रीसेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा, यानी कि जब आपका स्पॉन्सर मेल करेगा सपोर्ट टीम को अप्रूवल के लिए तो एक वैलिड रीज़न देना होगा। जो वैलिड रीज़न मैंने बताए हैं, डॉट प्लस एरो वो सारी चीज़ें, तो वो आपको एक वैलिड रीज़न देना। अगर सपोर्ट टीम को लगेगा कि हाँ इनका एनडीए चेंज करने की आवश्यकता है, रिसेट करने का कंपलसरी है, देन वो आपको न्यू एनडीए फॉर्म ज़रूर भेज देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ऑप्शन को समझ गए होंगे, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं माई प्रोफाइल के बारे में। माई प्रोफाइल में आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में सूरज सिंह है, तो आपका जो बैक ऑफिस है, जो आपका अकाउंट है, तो वहाँ पर भी आपका सूरज सिंह है, तो वो आपका बेटर है, सूरज सिंह वहाँ पर होना चाहिए। वो एक जस्ट एक प्रोफेशनल है, एक बेटर वहाँ पे चीज़ें हैं। ओके, ये आपका होना चाहिए। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आप परमानेंटली यूज़ करते हो या फिर करने वाले हो, वो आपका वहाँ पर होना चाहिए, उसको आप चेक करो। ओके, आपका जो कंट्री है वो आप चेक करो। ओके, और आपको ये कहाँ पर देखना है कि सही है कि नहीं है,
इसके लिए आपको बैक ऑफिस लॉगिन करना है। जस्ट ऊपर राइट साइड में माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जो आपका प्रोफाइल का लोगो आएगा, ऑप्शन आएगा, उस पर आपका माय प्रोफाइल लिखा रहेगा। सो माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माय प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ आपको कैसे देखना है। बैक ऑफिस लॉगिन करना है। सबसे ऊपर राइट साइड में जो आपका एक लोगो आएगा माय प्रोफाइल का, राइट, अगर आपने फ़ोटो अपलोड किया तो आपका फ़ोटो वहाँ पे बना रहेगा, उस पर क्लिक करना है। उसमें आपका एक ऑप्शन आएगा माय प्रोफाइल, उसमें क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप सारी चीज़ वहाँ पे चेक करो। आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका कंट्री, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पे कुछ गलत है, आपका मोबाइल नंबर गलत है, आपका कंट्री गलत है, आपका नेम कुछ वहाँ पे कुछ एक आध अक्षर वहाँ पे मिस्टेक है, अगर आपको कुछ भी वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, रीसेट करने की ज़रूरत है, तो सिंपल वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा रीसेट। सो आपको जस्ट रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से पेज ओपन होगा। उस पेज में आपका नेम भी रहेगा, ईमेल आईडी, कंट्री, सब कुछ रहेगा। जो भी आपको चेंज करना है, ये अगर आपको वहाँ पे नेम चेंज करना है तो नेम वाले बॉक्स में क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप बैक करके जो कुछ भी आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो। यानी कि उसको हटा के उसको चेंज कर लो। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़ के आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आप वहाँ पे डन पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट जो भी वहाँ पे ऑप्शन रहेगा उस पर आप क्लिक कर दो, आपका वो सेव हो जाएगा। जो पुराना था वो हट जाएगा और जो नया आपने वहाँ पे लिखा है वो मेंशन हो जाएगा। ओके। और अगर आपको यहाँ पर एनडीए देखने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप एनडीए देखना चाहते हो कि रॉन्ग है या फिर सही है, सो इसके लिए भी आपको माय प्रोफाइल में जाना। वहाँ पर आपका एक एनडीए सबसे नीचे आप देखोगे तो वहाँ पर एक एनडीए का ऑप्शन है। एनडीए पे आप क्लिक करोगे तो एनडीए पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाओ तो जो आपने सिग्नेचर किया था अकाउंट को एक्टिवेट करते समय, करने के बाद में, तो वो सिग्नेचर आपके सामने शो हो जाएगा। तो उसको आप देख लीजिए सही है या फिर गलत है। अगर आपको वहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हो मिस्टेक वगैरह, तो आप उसको देख लीजिए। अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको आप चेंज कर सकते हो फ्रेंड। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए, रॉन्ग है या फिर सही है। अगर रॉन्ग है तो कैसे चेंज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप मैं सभी पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ और आप अच्छे से उन सारी चीज़ों को आप समझ पाए हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।